जो हमारा बना था कौन सा वाला है? हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। मधुबन के प्रांगण में बाबा बीच में खड़े हुए थे और दोनों तरफ भाई बहनें खड़े हुए थे और सब बहुत ही तन्मय होकर वो गीत गा रहे थे। और बाबा तो इतने तन्मय थे, उनकी आंखों में इतना ऐसा वो वात्सल्य भाव जग रहा था और मुंह से भी जो आवाज़ निकल रही थी बहुत बहुत मीठी और प्यारी। तो बस बार बार मुझे कई बार वो स्मृति आ जाती है। और ये गीत जो है हमारे लखनऊ के राम ऋषि भाई जी थे और उन्होंने ये गीत बनाया था और तब वही गीत बनाया करते थे और सबने बड़े प्यार से गाया था। तो आज पुनः बाप दादा की स्मृति के साथ और विशेष करके वैसे तो शिव जयंती प्रत्येक वर्ष ही आती है, लेकिन ये शिव जयंती अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है क्योंकि ये 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले हैं, वो प्रोग्रामों की भी रूपरेखा तैयार हो रही है। हम सब भले सब प्रोग्रामों में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मंशा से हम सभी प्रोग्राम की सफलता की कामना करते हुए आज पुनः मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ इस शिव जयंती पर आप सभी को, बाबा जी और एक बच्चे को। और ये आशा करता हूँ कि हम सब इस शिव जयंती को बहुत बहुत सफल बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय संतोष दीदी जी रशिया विराजित हैं। जैसे पंजाब में कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद कहूं, तो ऐसे एक शिव बाबा की याद में वहाँ अपनी सेवाओं का परचम लहराने वाले आदरणीय दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचन हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाबा के इस सुंदर तपोवन का झंडारोहण, इसका सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा है और अगर हमें इसका गौरव और इसका मान शान दिल को छू रहा है, स्वीकार है, तो हम एक ताली बजा के बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्म वतन तक जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर भी बाबा के घर हैं, वहाँ पर जब दिल से बाबा के बच्चे सैकड़ों भाषाओं में कहते हैं मेरा बाबा, तो सूक्ष्म वतन में कौन सी भाषा में वो आवाज पहुंचती है? बाबा के बच्चे सैकड़ों सी भाषा में पहुंचती आवाज, लेकिन फिर भी बाबा को बार बार ये कार्य हमें देना पड़ता है कि जब तक विश्व का एक भी देश रहा है, क्योंकि माँ ने तो हमें सुंदर केक बना के दिया था, धरती पर स्वर्ग, हथेली पर स्वर्ग बाबा ने दिया और हमने उसके 200 टुकड़े कर दिए।
अब वो 200 टुकड़ों में से जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ पर बैठ करके हमें दूसरा टुकड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। हमें लगता है वहाँ पर ज़्यादा सुखी हो, तो जब तक वहाँ का कुछ हमें नहीं मिलेगा तो सुखी नहीं हो सकते। तो जब तक टुकड़े हैं, अनेकता है, तो सुख शांति है ही नहीं। तो ये झंडा सब झंडों को एक करना चाहता है और उस एक झंडे के नीचे सबको लाने के लिए हमारा ये कार्य हमें जो मिला है पूरे संगम पर कि हमें एक बाबा, दूसरा कभी भी नहीं मन में ये चिंता हो कि पता नहीं क्या होगा, नहीं। तो ऐसे एक बाबा को दिल में बिठा कि जितने भी यहाँ पर सेवाधारी हैं, समर्पित सेवाधारी हैं या थोड़ा समय आके करने वाले, कितना मेहनत करके उन्होंने इसको रजिस्ट्री से लेकर के आज दिन तक जो इसका रूप है वहाँ तक पहुँचाया है। जो असंभव है दुनिया वालों के लिए, तो बाबा के बच्चों ने संभव किया है। तो जो रशिया की बात जब करते हैं, सभी देशों में अब ये हो गया है कि लोग ढूंढते हैं इंडिया में हम शिव जयंती मनाने के लिए कहाँ जाएं। वो लोग कॉल करके पूछते हैं कि हमने सुना है शिव जयंती की रात को सब कुछ जो भी चाहो मिल जाता है और अपने सारे विकर्म भी खत्म हो जाते हैं, आप हमें एड्रेस दो। अब हम वहाँ पर बैठे हैं, हमें कोई आकर के कहे एड्रेस दो शिव जयंती मनाने के लिए कहाँ जाएं, तो मन भारी होगा ना कि अभी तक भी हमने कितनी कम सेवा की है कि अभी तक भी लोगों को नहीं पता पड़ रहा कि शिव जयंती मनाने का कौन सा स्थान है। एक ही स्थान है जहाँ पर उसने आकर के स्वयं अपने बच्चों के लिए घर बनाया है, परिवार बनाया है, ऑफिस बनाया है। तो ऐसा विजन आज हम तपोवन में बैठे हुए करें, संकल्प लें कि हमारी शिव जयंती विश्व में सबसे विशेष हो, सबसे बड़ी हो, उसका रूप ऐसा हो कि पूरे वर्ल्ड को पता पड़े कि ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में शिव जयंती अर्थात विश्व का कार्यक्रम। तो वो सोच करके हम बाबा को दिखाएं, प्रैक्टिकल करके, जी बाबा आप आए और ये आपका परिवार सजा है। तो इस शुभ भावना के साथ एक हाथ एक जन को सामने रख दिया है, हमारे सामने सजा करके हमारे सब बड़े भाई उनको भी हम याद कर रहे हैं। तो सबकी दृष्टि का अनुभव करते हुए हम कहेंगे वहाँ बाबा, वहाँ ईश्वरीय परिवार, वहाँ और वहाँ तपोवन, वहाँ। तो मुनि दीदी जी की तरफ से भी आप सबको यहाँ उपस्थित हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। नीले गगन के पार बैठा शिव परमात्मा मुस्कुराता, खुद को रूह समझने वाला ही उनसे मिल पाता। खुशबू सर्व गुणों की अपने चारों ओर बिखराता, सदा मौन में रहकर भी वो गीत अलौकिक गाता। शब्द नहीं उसके गीतों में निशब्द सदा वो रहता, सबके मन को जानकर वो सच्ची बात ही कहता। सभी दिशाओं में उसका ही प्रकाश नजर है आता, उसके संग में आकर ही मन हमारा खिलखिलाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में आदरणीय सुधा दीदी जी रशिया उपस्थित हैं, विराजित हैं और बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय दीदी जी गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस अपने जीवन में रखते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी
कि वे अपने दिल के उद्गार हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। धन्यवाद ज्योति बहन। ओम शांति। मंच बहुवियों शालिग्रामों से आज बाबा ने शिव और शालिग्राम की बात की, तो बधाई तो शिव बाबा को है ही है, लेकिन शिव बाबा के साथ उनके शालिग्रामों को भी स्पेशल बधाई है। और बधाई इसलिए है, हाँ जी हाँ जी, ताली बजा सकते हैं, बधाई है जी। बधाई इसलिए है कि शिव बाबा ने हमें पूरे विश्व से चुना है। एक एक आत्मा बहुत विशेष है। जब हमारे मधुरवाणी ग्रुप